की गणित 11 के, है ना। इसके मोस्ट आईएमपी जो सवाल है वो सारे अपन एक ही वीडियो में आज करने वाले हैं। तो आप जिस बच्चे जो चैनल से नए जुड़े हो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, ताकि नए वाले आने वाले जितने भी सवाल आपको मिले वो समय से आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। तो आप सॉल्व करते हैं हम सवाल नंबर 11 अध्याय में। नई वाली जो एनसीईआरटी है आपको उसको मिलेगा आपका अध्याय 11 में, और जो पुरानी वाली एनसीईआरटी जिसके पास है उसको आपको उसमें ये मिलेगा आपको अध्याय 12 में मिलेगा, है ना। प्रश्न क्रमांक पहला है 11 अध्याय का, 2 वृत्तों की त्रिज्या है ना। 2 वृत्त है, कोई से भी क्या है, 2 वृत्त है ना, 2 सर्कल है। ये जो सर्कल है मान लेते हैं ना, ये क्या है हमारा एक सर्कल है, ठीक है ना। सही से बना लेते हैं इसको, मान लेते हैं कि कोई सर्कल है, ठीक है। ये वाला सर्कल है हमारा, ठीक है, पहला वृत्त है ना। अब इसकी एक केंद्र से परिधि की जो दूरी रहती है ना, इस त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। इस रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या, है ना। तो ये मान लो पहले की दे रखी है 19 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, है ना। इसके अंदर एक और सर्कल बना हुआ है, ठीक है, जिसकी जो है ना एक और सर्कल बनेगा, उसकी जो त्रिज्या रहेगी वो कितनी रहेगी, उसकी यहाँ से यहाँ तक की मान लो जो त्रिज्या रहेगी वो रहेगी 9 सेंटीमीटर। इसमें कितनी है 9 सेंटीमीटर, है ना। तो तीसरा वाला जो सर्कल इसके अंदर बना है उसकी हमें क्या निकालनी है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है तीसरे वाले सर्कल के, ठीक है। तो ये तो खाली समझने के लिए था अपना। अब सवाल यहाँ से सोल्व करते हैं। 3 सर्कल बनेंगे उसमें, तो हम लिखेंगे हल करके, हल, है ना। क्या लिखेंगे, माना है ना व्रत, है ना, माना पहले व्रत, क्या लिखेंगे, लिख लेते हैं हम डायरेक्ट। पहले क्या करते हैं, पहले इसमें जो दिया हुआ है हमें क्या दे, 2 व्रतों की त्रिज्या इसमें दे रखी है ना। तो लिखते हैं हम पहले व्रत की त्रिज्या को हम r से प्रदर्शित करते हैं ना। पहले की ले रहे तो r1 कर देंगे, या r1 बराबर कितनी है 19 सेंटीमीटर है, कितनी है 19 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरे व्रत की लिखेंगे, दूसरे की भी इसमें दे रखी है, दूसरे व्रत की त्रिज्या, है ना, दूसरे व्रत की त्रिज्या r2 बराबर कितनी है हमारी 9 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करना है, तीसरे व्रत की हमें निकालना है, तीसरे व्रत की त्रिज्या, है ना, तीसरे व्रत की। तो r3 बराबर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीसरे व्रत की त्रिज्या निकालने के लिए हमें इसका परिमाप निकालना पड़ेगा। पहले क्या निकालना पड़ेगा, तीनों व्रतों का परिमाप, है ना। तो हम हल कर यहाँ से लिखते हैं माना, क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना पहले व्रत का परिमाप, है ना। पहले व्रत का क्या निकालेंगे, परिमाप, क्योंकि त्रिज्या इसमें दे रखी है दोनों की। तीन त्रिज्या के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसका परिमाप निकाल लेते हैं ना। तो पहले व्रत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है, क्या होता है 2 पाई r, ठीक है। तो पहले वाले का कैसे निकालेंगे, देखो 2 तो ऐसा कैसा रहेगा हमारा पाई, तो गुणित में क्या हो जाएगा हमारा पाई, यहाँ पर हमें मान नहीं रखना है, ठीक है। पाई गुणित क्या रहेगा r यानी कि r त्रिज्या दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है 19 सेंटीमीटर, तो कितना रख देंगे हम यहाँ पर 19 सेंटीमीटर, ठीक है। बराबर इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 दूनी कितने होंगे 38, है ना, 38 और ये कितने हो जाएंगे हमारे पाई, ठीक है। ये हमारा परिमाप निकल गया किसका, पहले व्रत का, है ना। अब निकालना है हमें दूसरे वाले व्रत का, ठीक है। तो दूसरे व्रत का परिमाप बराबर, दूसरे व्रत का परिमाप बराबर क्या होगा हमारा, सूत्र क्या होता है 2 पाई r, है ना, 2 पाई r बराबर, देखो 2 ऐसा कैसा गुणित पाई भी हमारा ऐसा कैसा गुणित, कितनी है त्रिज्या दूसरे वाले की हमने कितनी दे रखी 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर, है ना, बराबर इनका गुणा करेंगे तो 9 दूनी कितने होते हैं 18, यानी कि 18 पाई हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप निकल जाएगा। अब तीसरे का हमें निकालना है ना। तो तीसरे व्रत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 पाई r होता है, क्या होता है 2 पाई r, है ना। अब इसमें हमें क्या निकालना है, तीसरे व्रत का परिमाप निकालेंगे तो त्रिज्या भी हमारी निकल जाएगी ना। सूत्र क्या लगेगा इसके लिए, प्रश्नानुसार करेंगे हम ना, क्या करेंगे प्रश्नानुसार, है ना, प्रश्नानुसार। तो देखो यहाँ से लिखेंगे हम तीसरे, क्या लिखेंगे, तीसरे व्रत का परिमाप बराबर क्या लिखेंगे, तीसरे व्रत का परिमाप बराबर पहले व्रत का परिमाप प्लस दूसरे व्रत का, है ना। क्या लिखेंगे, पहले व्रत का परिमाप प्लस किसका लिखेंगे, दूसरे व्रत का, है ना, दूसरे व्रत का
परिमाप है ना, परिमाप पूरा आप लिख लेना, ठीक है। देखो तीसरे वृत्त का परिमाप, तीसरे वृत्त का परिमाप क्या है हमारे पास, यहाँ पर देख लेते हैं 2 पाई आर क्या है, तो 2 पाई आर बराबर, ये बराबर पहले वृत्त का परिमाप हमें क्या मिला है यहाँ पर, कितना मिला है 38 पाई है ना, कितना मिला है 38 पाई, ठीक है। फिर क्या है हमारे पास प्लस, ये रखा हमने प्लस है ना। फिर क्या है दूसरे वृत्त का परिमाप कितना है 18 पाई, ये 18 पाई रख लिया हमने ना। अब देखो यहाँ पर कितना 2 पाई आर बराबर, इन दोनों को जोड़ेंगे हम तो कितने होंगे 38 और 18 कितने हो जाएंगे हमारे 56 पाई हो गए, कितने हो गए 56 पाई है ना। अब यहाँ से देखो आर का मान निकालने में तो आर तो यहीं रखेंगे बराबर, ये जो 2 पाई है ये कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे फिसल के 56 के बटे में ना, क्योंकि यहाँ आर के साथ इकाई में है गुणे में, तो कहाँ चले जाएंगे, क्या बचेगा हमारा 56 पाई बटे में कितने हो जाएंगे 2 पाई है ना। पाई से पाई कैंसिल हो गया है ना, और 28 दूनी 56 यानी कि 28 के पहाड़े में 2 बार में 56 आते हैं, तो ये भी कट गया हमारा। तो आर बराबर हमारा कितना बचा 28 सेंटीमीटर है ना। तो त्रिज्या हमारी निकल गई तीसरे वृत्त की कितनी आएगी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा क्या मिल गया आंसर। मोस्ट टाइम पे सवाल है, आप इसको नोट कर लीजिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जितने भी मोस्ट टाइम पे सवाल है 11 अध्याय के वो आपको समय से पहले मिलते रहे, ठीक है। चलो।